कर्मण्येवा Oh my God. नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। देखिए मैं बेकसूर हूं। इंस्पेक्टर साहब, यू आर अंडर अरेस्ट। खून खून। रूबी, तुम्हारा कोई दुश्मन भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो आज भी वो दिन याद आ रहा है जब नर्स मार था तुम्हें मेरे अनाथालय में लेकर आई थी। और आप उस अनाथालय के मैनेजर हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, रूबी मेरे ही अनाथालय में पली थी और मैं उससे मिलने आ रहा था। तभी मैंने डॉक्टर आकाश को यहां से निकलकर भागते हुए देखा। उनके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। अंदर आया तो रूबी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर आकाश को छोड़िएगा मत। आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर आकाश तिवारी हमारी हिरासत में है और आपकी हमें जरूरत पड़ेगी। हम जब भी बुलाएं आप पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश और है। रूबी यतीम जरूर थी लेकिन लावारिस नहीं है। उसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। ठीक है हवलदार, लाश का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। सौरभ, ब्रेकिंग न्यूज। शहर के मशहूर डॉक्टर आकाश तिवारी को कल रात पुलिस ने एक बियर बार में काम करने वाली रूबी नाम की लड़की के खून के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मां। अब खेल समाचार। मेरी हत्या की खबर सुनकर इतने हैरान हुए? मेरी हत्या की वजह तुम हो। रूबी, नहीं। क्या बात है बेटे, क्यों बुलाया मुझे?
क्या हुआ बेटा? वो टीवी में न्यूज आ रही थी। क्या न्यूज आ रही थी? वो रूबी आई थी। रूबी आई थी? तू क्या बोल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे तुझे तो बहुत पसीना भी आ रहा है। चल चल उधर बैठ के बता मुझे क्या हुआ। तू बहुत घबराया हुआ लग रहा है। चल बैठ, ये ले पानी पी ले। अब बता क्या बात है? माँ, डॉक्टर आकाश तिवारी खून के इल्जाम में पकड़ लिए गए। खून? किसका खून किया उन्होंने? वो उन्होंने रूबी का कत्ल कर दिया। कैसी बातें कर रहा है तू? अभी तो तू कह रहा था कि रूबी यहाँ आई थी। देखो माँ, मुझको प्रीति से मिलने जाना पड़ेगा। पता नहीं वहां क्या हाल हो रहा होगा उन लोगों का। हाँ बेटा, मुझे तो चिंता प्रीति की माँ रागिनी तिवारी की है, जो एक सोशल वर्कर है और अब तो इलेक्शन में भी खड़ी होने वाली है। पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजरती होगी। जाओ। अरे हटाओ यार, हटो प्लीज प्लीज। अरे रागिनी जी आ रही, हटो हटो आप प्लीज। हाँ मैं सब तैयार हूँ, आप प्लीज जरा जगह दीजिए। प्लीज एक मिनट। क्या हो रहा है? रागिनी जी, चुनाव करीब है और आपके पति खून के इल्जाम में बंद हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए उन पर सिर्फ एक इल्जाम है और जब तक जुर्म साबित ना हो जाए हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। मुझे भी इसके बारे में अभी पता चला है और अब कोई भी बयान मैं उनसे मिलने के बाद ही आपको दे सकती हूँ। रागिनी जी, हमने तो उड़ती खबर ये भी सुनी है कि आप उस लड़की रूबी को जानती थी। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगी। लेकिन मैडम हमने तो यहाँ तक सुना है कि आप और नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप लोगों को मौके की नजाकत देखनी चाहिए। यू शुड सी हर स्टेट ऑफ माइंड। रागिनी जी, मैंने एडवोकेट से अपॉइंटमेंट ले ली। नारंग जी, ये देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जरूर ऑपोजिशन वालों की चाल है, वरना डॉक्टर आकाश जैसा आदमी और खून का इल्जाम। नारंग जी, अभी आपने कहा कि ये विरोधी लोगों की चाल हो सकती है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? देखिए, इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपके सब सवालों का जवाब मिलेगा। अब आप प्लीज चलिए। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई बात भाई साहब, चल। मम्मा 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 मम्मा, ये सब क्या हो गया? ये क्या सुना मैंने? कुछ नहीं सुना तूने प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। ओके? नमस्ते। अरे सौरभ बेटा तू प्रीति का ध्यान रखना। हम एडवोकेट सिन्हा से मिलकर आते हैं। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं प्रीति के साथ हूँ। ठीक है, चलिए नारंग जी। चलिए आइए। डोंट वरी प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता है। सौरभ, मैं जानती हूँ रूबी को किसने मारा है। किसने मारा है? पापा ने। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे डॉक्टर आकाश ने नहीं मारा। कौन है? कौन है यहाँ पे? रूबी? रूबी? प्रीति 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 नारंग जी, आपने एडवोकेट सिन्हा को पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहा है या नहीं? क्या तुम वाकई पुलिस स्टेशन जाना चाहती? मतलब आकाश खून के इल्जाम में पकड़ा गया है, मुझे वहां जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं तुम्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक प्रेस नोट रिलीज कर देना चाहिए।
जहां तुम्हें कहना चाहिए कि जब तक कानून तुम्हारे हस्बैंड का फैसला नहीं कर देता तुम उनसे बिल्कुल नहीं मिलो। फिर देखना तुम्हें कितनी पब्लिसिटी मिली। पर नारंग जी ये देखो रघु, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किंतु परंतु लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मत किया। चलो यहां से हम पार्टी ऑफिस चलते हैं जहां तुम प्रेस नोट रिलीज करोगे। ओके? ठीक है। वैसे भी रूबी का खूनी आकाश ही है। जी मिस्टर अग्रवाल, नहीं, यू डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। हाँ, पेपर्स मुझे मिल गए थे और हमने फाइल भी कर दिए हैं। मेरे ख्याल से अगली तारीख मिलते ही फैसला भी हो जाना चाहिए। और फैसला हमारे हक में ही होगा। जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस समय मिसेस रागिनी तिवारी और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर मिस्टर नारंग ने आपको पुलिस स्टेशन में बुलवाया था। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मुझे इस केस की पैरवी करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप कौन है और आपका इस केस से क्या ताल्लुक है? मेरा इस केस से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस केस में मेरा खून हुआ है। क्या कह रही हैं आप? अब जाइए यहां से। गुलाब, मैं सच कह रही हूं मिस्टर सिन्हा। मेरा नाम रूबी है। रूबी? क्या बात है सर? क्या हुआ सर? क्या बात? कुछ नहीं, तुम जाओ। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैंने खून नहीं किया है। मैं बेकसूर हूं। अगर आप इस बात से इनकार भी करेंगे तो भी हम अदालत में ये साबित कर देंगे कि खूनी आप हैं। हमने आपको रूबी के खून से सने हुए हाथ को धोते हुए पकड़ा है। इंस्पेक्टर साहब, वो महज एक इत्तेफाक था। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने रूबी का खून नहीं किया है। देखिए डॉक्टर साहब, हम आपके साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहते। हम आपको सोचने के लिए थोड़ी देर की मोहलत देते हैं। आप उस गिरी हुई लड़की के लिए जिसे पता नहीं आपने क्यों मारा। बस कीजिए, मैं कहता हूं बस कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, रूबी गिरी हुई लड़की नहीं थी। वाह डॉक्टर साहब वाह, बाहर में नाचती थी लेकिन बड़ी शरीफ थी। खैर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे बाद फिर आऊंगा। अगर आपने इस बयान पर दस्तखत नहीं किए तो हमें मजबूरन आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा, समझे आप? डॉक्टर साहब, रूबी, तुम? लेकिन तुम तो नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है मेरी सोच जवाब देने लगी है। नहीं डॉक्टर साहब, आप जो देख रहे हैं वो सच है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं रूबी की आत्मा हूं और मैं यहां सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए आई हूं कि यहां पर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति
आपको इस हवालात में नहीं रख सकती। मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी। एडवोकेट सेना आपके केस की पैरवी करेंगे। लेकिन वो तो कुछ भी हो, मैं उसे मजबूर कर दूंगी। किसी और के गुनाह की सजा मैं आपको नहीं भुगतने दूंगी। रूबी, रियल पिटिशन डॉक्टर आकाश। गुलाब, क्या हुआ साहब? ये फाइल यहां किसने रखी? साहब मैंने तो नहीं रखी फाइल। तुमने नहीं रखी? ठीक है, मेरा बैग गाड़ी में रख दो। ठीक है साहब। ये नहीं हो सकता। ये मेरी नजरों का धोखा है। रूबी? हाँ, रूबी। ये काम आपको करना पड़ेगा वकील साहब। तुम्हें क्या लगता है एक मरी हुई औरत को देखकर मैं उसे सच मान लूंगा? इसी में आपकी भलाई है वकील साहब। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम है। ये नहीं हो सकता। संभाल के जॉन, कैसे चला रहे हो? पता नहीं साहब क्या हो रहा है। जॉन, जॉन, क्या कर रहे हो जॉन? एक्सीडेंट हो जाएगा। साहब मैं तो बराबर चला रहा हूँ साहब। जॉन गाड़ी रोको। अरे साहब रुक नहीं रही है साहब। गाड़ी रोको। नहीं रुक रही है साहब। व्हाट? जॉन, जॉन पहुंच। ओह माय गॉड, माय गॉड। क्यों वकील साहब, अब क्या इरादा है? नहीं, नहीं, ये मेरा वहम है। नहीं। साहब आप किससे बात कर रहे हो? मैं उससे बात कर रहा हूं जो तुम्हारे बगल में बैठी है। कोई भी तो नहीं है साहब। What? ये तो बैठी है तुम्हारे सामने। नहीं साहब, कोई भी नहीं है। जॉन, जॉन, जॉन! साहब आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, लेकिन आज तो बाल बाल बचे। कोर्ट
मेरा खून हुआ है। ये काम आपको करना पड़ेगा वकील साहब। हाँ शर्मा जी, सारे पब्लिसिटी मटेरियल्स, सारे बैनर्स, सारे फ्लैग्स, जी जी जी, सब, ये सारा जिम्मा आपका। रागिनी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है नारंग जी? रागिनी, तुम्हें पता है कि सिन्हा आकाश के जमानत के पेपर तैयार कर रहा है? क्या? पर हमने तो उसे इस केस की पैरवी करने से मना किया था ना? नहीं 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 नारंग जी, उसे मना करना होगा। कहिए नारंग साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूं सिन्हा? तुम डॉक्टर आकाश की बेल पिटीशन मूव कर रहे? जी। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि रागिनी के पॉलिटिकल करियर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। नारंग साहब, बुरा असर तो तब पड़ेगा अगर रागिनी जी अपने पति को छोड़ देंगी। ये हिंदुस्तान है, यहां पत्नी अपने पति को किसी भी हालत में छोड़ती नहीं है। क्या वो जमाना सिन्हा साहब? एक बात बताओ, ये काम तुम किसके कहने पे कर रहे हो? रूबी के। क्या? रूबी के? क्या ये वही रूबी है जिसका खून डॉक्टर आकाश ने किया था? जी, वही रूबी। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? देखो सिन्हा, तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। देखो, हमसे नाराजगी मुंह लेकर तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, समझे तुम? क्या हुआ? नहीं माना? नहीं, मुझे लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या करें, नारंग की इस शहर में बड़ी धाक है और वो व्यापारी मंडल का प्रेसिडेंट है। सचमुच उसकी नाराजगी बहुत महंगी साबित हो सकती है। क्या सोच रहे हैं वकील साहब? रूबी, तुम वाकई यहां हो या ये मेरा वहम है? अब भी शक है आपको? वो कार की सैर भूल गए क्या? अब भी ये सब भ्रम लगता है आपको? वो बेल पिटीशन वाली फाइल, उसे तो आप रद्दी की टोकरी में फेंक कर चले आए थे। उसे कार तक कौन लाया? मैं लाई हूं उसे। और अभी आपने नारंग से बात की, यह भी जानती हूं मैं। पर इस शहर में और भी बड़े वकील हैं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? उसकी एक ही वजह है, आप उस परिवार के वकील हैं। नहीं, मेरे पिता उस परिवार के वकील थे। मैंने तो बस कुछ साल पहले ही ज्वाइन किया है। तुम जानती हो रूबी, डॉक्टर तिवारी इस समय हवालात में है और उनकी बेटी प्रीति उनसे मिलने तक नहीं गई। वो इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? वो मैं आपको बताती हूं। वो उस दिन की बात है जब डॉक्टर साहब मुझसे मिलकर जा रहे थे और मैं उनको दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वो हमेशा मुझे प्यार से लिपटा लेते थे, लेकिन उस दिन संयोग से
प्रीति के बॉयफ्रेंड ने हमें देख लिया। ये तो बड़ी भयानक बात है। डॉक्टर साहब जैसा एक नेक इंसान बुराई की इस दलदल में। ये क्या सौरभ, मुझे इतना जल्दी बुलाकर खुद इतना लेट आ रहे हो? यार वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। एज यूजुअल। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ तक बुलाया? प्रीति, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। अरे अभी बता भी दो। वो आज मैं, आखिर बात क्या है? वो आज मैं रिंग रोड से जा रहा था तो एक जगह मैंने तुम्हारे डैडी की कार खड़ी देखी। अरे पापा विजिट पर किसी को मिलने के लिए गए होंगे। मैं भी यही सोचकर वहां से जाने वाला था कि अचानक उस घर का दरवाजा खुला। एक लड़की के साथ तुम्हारे डैडी बाहर आए। जानती हो वो लड़की कौन है? अरे बता भी दो अभी, कौन है वो लड़की? वो एक बार में डांस करती है। शी इज अ बार गर्ल। उसका नाम रूबी है। तो क्या हुआ सौरभ, मेरे पापा एक डॉक्टर हैं और उनके लिए वो कोई बार गर्ल नहीं, एक पेशेंट है। प्रीति, कोई भी डॉक्टर अपनी यंग पेशेंट को यूं गले से नहीं लगाता जिस तरह से तुम्हारे पापा ने लगा कर रखा था। क्या? नहीं सौरभ, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रीति, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पापा की कितनी इज्जत करता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज रात को तुम मेरे साथ चलकर वो नजारा खुद अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है। देखा प्रीति, सच्चाई को तुमने अपनी आंखों से। हाँ सौरभ, अगर मामा को इस बात का जरा सा भी पता चल गया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? प्रीति, इससे पहले कि तुम्हारी मामा को इस बात का पता चले हमें इस मामले को यहीं खत्म करना होगा। हाँ, मैं पापा से बात करूंगी। बेटा, पापा से आप किस बात से नाराज हैं? आप मुझे बताइए तो सही। बताओ बेटा, बताओ ना, ऐसे मैंने क्या किया है? उस शास्त्री नगर की चाल नंबर 32 में रहने वाली एक बार गर्ल से आपका क्या रिश्ता है? कहिए पापा, क्या रिश्ता है आप दोनों में? बताइए। रिश्ता? बेटा, तुम्हारे पापा एक डॉक्टर हैं। उनका कोई भी मरीज हो सकता है, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, कोई भी। हाँ मानती हूँ पापा, लेकिन डॉक्टर अपने मरीज को, और वो भी खासकर एक जवान लड़की को, यूं अपने गले नहीं लगाता कि देखने वाले को शक हो। बेटा, तुम अपने पापा पे शक कर रही हो? हाँ, बल्कि शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो आप ही थे। प्रीति, बिहेव योरसेल्फ। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और इंसान प्यार में उसी मर्यादा को लांघने की कोशिश करे, ये मैं हर किस बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मामा। अपने कमरे में जाओ। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ। आकाश, कौन है वो लड़की? रागिनी, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूं। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती और बिना सबूत के कभी कोई बात नहीं करती। उसने तुम्हें शास्त्री नगर की चौल नंबर 32 से निकलते हुए देखा था और उस वक्त तुम जिस हालत में थे, अगर कोई और देख लेता तो बहुत बड़ी न्यूज हो सकती थी। और इस वक्त मेरे लिए कोई भी न्यूज बुरी न्यूज हो सकती है। तुम तो जानते हो चुनाव आने वाले हैं। अरे ऐसे में तो लोग एक दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछालने के बहाने ढूंढते हैं। अरे ऐसे में तो लोग
सीता और सावित्री जैसी नारियों तक को नहीं बख्शते। समझते क्यों नहीं हो तुम? टेल मी, क्या बताऊं तुम्हें? कौन है वो लड़की? रागिनी, इसमें ऐसी कोई बताने वाली बात ही नहीं है। नहीं आकाश, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिसका असर मुझ पर या मेरे करियर पर पड़े। रूबी, 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 रूबी। Oh my God! रूबी, ये क्या कर रहे हो आकाश? अगर लोगों ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो लोग तुम्हें रूबी का कातिल समझेंगे। मैं तो कहता हूं भाग जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं कहता हूं चले जाओ वरना पकड़े जाओगे। मैं कहता हूं चले जाओ, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ आकाश, भाग जाओ यहां से। और वकील साहब, यही एक सबसे बड़ी वजह है कि प्रीति और डॉक्टर आकाश की पत्नी उन्हें कातिल समझती है। लेकिन डॉक्टर आकाश ने खून नहीं किया है। लेकिन वो कर सकते हैं अगर वो जान जाएं कि उनकी बेटी जानती है कि उसका बाप एक बार में नाचने वाली लड़की के साथ फंसा हुआ है। वकील साहब, आप हमारे पवित्र रिश्ते को गंदा मत कीजिए। प्रेमी और प्रेमिका के बीच का रिश्ता पवित्र होता है, लेकिन तब नहीं जब प्रेमी शादीशुदा हो। यह एक शादीशुदा प्रेमी का रिश्ता नहीं है। तो फिर किसका है? वकील साहब, ये रिश्ता एक बाप और बेटी का है। मैं डॉक्टर आकाश की बेटी हूं। What?